Hello dear students, so today we'll discuss Kirchhoff's laws for electrical circuits. So there are two laws and very important laws. Keep in mind these are very important laws because lot of numericals are coming from this topic only, So first is Kirchhoff's laws for electrical circuits are into two parts, that is first law and second law. The first law is junction rule and second law is voltage loop rule. Okay, so first we will discuss junction rule. Junction means एक ऐसा पॉइंट जहां पे करंट आ रहा है और जा रहा है, करंट लीविंग द जंक्शन एंड करंट एंटरिंग द जंक्शन. ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो. एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो. इस डायग्राम को देखिए आप. इस डेफिनेशन सेज कि इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. ओके, तो देखिए आप, दिस इज I1 करंट, दिस इज I2 करंट, दिस इज I3 करंट एंड सी द एरो. जो एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो हैं I1, I2 एंड I3, और जो एरो बाहर की तरफ हैं दैट आर I4 एंड I5. अब डेफिनेशन सेज सम ऑफ जंक्शन करंट इज इक्वल टू जीरो. सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज जीरो मीन जितना करंट आ रहा है उतना करंट उस सरफेस से बाहर भी जा रहा है. तो हम कुछ साइन कन्वेंशन यहां पे यूज करते हैं. साइन कन्वेंशन यूज करते हैं यहां पे. देखिए आप, साइन कन्वेंशन फॉर दिस जंक्शन रूल. फर्स्ट इज इनकमिंग करंट्स. अब जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है इस जंक्शन के ऊपर, ये जंक्शन को मैं रेड कलर से मार्क करता हूं. ये वाला जंक्शन एट पॉइंट O, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट करंट I1 प्लस करंट I2 प्लस करंट I3 दैट आर टेकन पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि आपने लिखा कि इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव. मीन जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे. तो देखिए आप यहाँ पे, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको याद करने के लिए. मीन जो बच्चे विलिंगली कमिंग टू स्कूल टू स्टडी, they are considered as positive students, and those who are living from the school, they are taken as negative students. They are considered as negative students. Means जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो पॉजिटिव मानो, और जो बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं बीच में ही, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको नेगेटिव बच्चे मानिए आप. ठीक है, तो ये ले लिए मैंने. जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो करंट बाहर जा रहा है दैट इज माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सो आप यहां देख सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स. इसको चलो एक एग्जांपल से देखते हैं हम. इस एग्जांपल को देखिए आप. यहां पे देखिए, दिस इज I1 करंट, this is 2 ampere current and the current is meeting at this particular point. This is known as junction X. ठीक है, अब I1 करंट इस साइन कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव, 2 एम्पियर ऑफ करंट इस साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑल्सो पॉजिटिव, और द करंट, दिस करंट इज लीविंग द जंक्शन दैट इज I2. दिस इज I2. तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि जंक्शन को लीव कर रहा है यहां से. तो क्या लिखेंगे हम? I2 जो करंट है दैट इज I1 प्लस 2 एम्पियर ऑफ करंट, I1 प्लस 2 एम्पियर ऑफ करंट. और नेक्स्ट जंक्शन देखिए आप, यहां पे I2 करंट अंदर की तरफ आ रहा है और 2 एम्पियर ऑफ करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और इसी पॉइंट से 3 एम्पियर ऑफ करंट भी बाहर की तरफ जा रहा है. तो आपके पास जो एट जंक्शन Y पे देखिए आप, जो I2 करंट है आपके पास, जो इनकमिंग करंट है दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. दैट करंट्स आर या वी कैन से करंट 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर. तो जो आपके पास I2 है दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. अब आप जंक्शन Z पे देखिए. Z जंक्शन पे 3 एम्पियर करंट अंदर की तरफ आ रहा है, 1 एम्पियर ऑफ करंट ऑल्सो कमिंग इनसाइड या टुवर्ड्स द जंक्शन, और जो I3 करंट है दैट इज लीविंग द जंक्शन. इट मींस दैट इज एज पर द साइन कन्वेंशन विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो आप यहां पे लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, हमारे पास I2 भी आ गया. तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो I1 इज इक्वल टू I2 माइनस 2 है.
I2 माइनस 2 है, तो I2 करंट इज व्हाट 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास I1 करंट आ गया, I2 करंट आ गया और I3 करंट ऑलरेडी इट इज देयर। I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 4 एम्पियर वी कैन राइट। सो दिस इज Kirchhoff's loop laws for electrical circuit. This was the first junction rule। एक बार मैं just revise कर देता हूँ। The algebraic sum of the currents meeting at a junction is equal to sum of currents leaving the junction। ठीक है, मीन्स जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, इसका मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब समीशन मैथमेटिकली विल राइट दिस, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, दिस इज जंक्शन रूल मीन्स सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग एट आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। मीन्स इसी में लिख दिया समीशन, दिस इज ए समीशन, ये जो आपको 3 की तरह दिख रहा है दिस इज समीशन सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन, दिस इज मैथमेटिकल लैंग्वेज, sum of current at a junction is 0। Now we will discuss second point, Kirchhoff voltage law, that is known as loop, Kirchhoff's voltage law। तो अब आप देखिए this is known as loop rule, this is known as loop rule, और इस लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बात करते हैं, इसकी डिस्कस करते हैं कि इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, दिस इंडिकेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो फर्स्ट वाला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं उसको, जो आपका जंक्शन रूल था दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अब किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ या लूप, इसको लूप रूल भी बोलते हैं हम। सो इन एनी क्लोज सर्किट algebraic sum of all EMFs and potential drop in this loop is equal to 0। फिर से सुन लीजिए, इन एनी क्लोज लूप या क्लोज सर्किट algebraic sum of all EMFs, EMF means when no current is drawn from the cell, and potential drop V in a closed loop is equal to 0। इसका मतलब sum of potential is equal to 0 और sum of EMF is equal to IR। तो आप इसमें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ई प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। आप देखिए क्या है ये, इसको हम एक न्यूमेरिकल से करते हैं, एक डायग्राम से के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल्स करते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, फॉर सेल के लिए ले रहा हूँ पहले मैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना क्योंकि ये अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर पाओगे। अब क्या दिखता है ये साइन कन्वेंशन क्या है फॉर सेल के लिए, दिस इज बैटरी पॉजिटिव या सेल पॉजिटिव, दिस इज सेल नेगेटिव साइड, हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई लूप लेते हैं ऐसे करके, इफ यू आर टेकिंग एनी लूप या सेल आई एम टेकिंग हियर इन दिस लूप, अब देखिए ये मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो आप प्लस ई, जो सेल की जो ईएमएफ है दैट इज प्लस ई लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए ध्यान से, आप कहां पे जा रहे हैं अभी, आप जा रहे हैं, करंट आपका हायर साइड जा रहा है, बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो आप जो ईएमएफ लेंगे दैट विल बी प्लस ई। और अगर आपकी जो लूप है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड जा रहे हैं आप, तो आप ईएमएफ जो लेंगे वो माइनस ई लेंगे। क्यों? क्योंकि आप बैटरी के लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, दैट देन यू विल टेक माइनस ई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नेगेटिव से, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव साइड आपका करंट जा रहा है और आप पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव साइड आपको एरो जा रहा है, जो आप इसका करंट फाइंड आउट करोगे, तो आप ईएमएफ प्लस ई लेंगे, क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से, जो करंट है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चला हुआ, इसलिए आप उसको प्लस ई लेंगे। दूसरे केस में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट साइड आप जा रहे हैं, आपका एरो उसके अपोजिट साइड जा रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, करंट जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो आप इसको माइनस ई लेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन में पोटेंशियल ड्रॉप के केस में देखिए, ये हमारे पास सेल के फॉर सेल एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल ड्रॉप। आप देखिए, आप
का जो करंट है दैट इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मीन्स आप यहाँ पे जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होता चलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता चलेगा। तो ये आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चले हुए हैं, तो उस टाइम आप माइनस साइन लेंगे, माइनस आई आर, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो आप माइनस साइन लेंगे। लेकिन अगर आप हायर पोटेंशियल्स के उल्टे चलते हैं, अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, तो आप इसको, और आपका जो एरो दैट इज अपोजिट ऑफ दिस, आपका जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है, और आपका जो एरो है दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आप इसको प्लस साइन लेंगे, प्लस आई आर, क्योंकि करंट जो है हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, इसको आप प्लस आई आर लेंगे। सो दीज आर द टू लॉजिक यू हैव टू कीप इन योर माइंड, उसके ऊपर आप इसको डिस्कस कर पाओगे। तो चलिए इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास लूप है ए बी ई एफ ए, बी सी डी ई बी एंड ए बी सी डी ई एफ ए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लूप हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लूप ए बी ई एफ ए। आप देखिए, आपको सिर्फ ये रूल देखना है ईएमएफ का, और दिस सेल, और वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल। तो देखिए अब जिस डायरेक्शन हमने एक एरो मार्क कर लिया इधर, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो मार्क किया, तो हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा एरो भी उसी डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा रूल बनेगा, जब दोनों सेम एरो हो तो आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो हमने देखिए माइनस I1 R1 लिखा है यहाँ पे। फिर सेकंड पे आ जाओ, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एरो भी उसी डायरेक्शन में है, तो फिर से माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ चले हुए हैं, तो लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो करंट है दैट इज I1 प्लस I2, क्योंकि ये करंट I1 है, उधर से करंट I2 आ रहा है, तो दिस इज मीटिंग एट ए जंक्शन। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट इज I1 प्लस I2, दैट इज माइनस R2 I1 प्लस I2, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। और थर्ड केस देखिए, दिस इज नाउ वी विल अप्लाई दिस रूल, करंट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ईएमएफ में नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट मूव करे तो प्लस ई लेंगे, तो हमने यहाँ पे प्लस E1 ले लिया। चलिए दूसरे से डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा, कुछ कमी है, तो आप सेकंड केस देखिए, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई बी, सॉरी। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्ट आपने एरो फिर से वही लिया क्लॉकवाइज। अब करंट की जो डायरेक्शन है देखिए, आप पहले चलो ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो ईएमएफ है या सेल है दैट इज E2। अब देखिए आपका एरो इस तरफ आ रहा है, जो आपने एरो लिया अपना, और एजम्पशन जो लिया आपने एरो का, और जो करंट है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ये रूल देखिए, ये वाला रूल, तो वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस E2। लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो आपके पास वोल्टेज रूल है वो प्लस आ जाएगा, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल की तरफ चले हुए हैं। करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस आई आर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, आप यहाँ पे देखिए इस तरह से मूव कर रहे हैं, करंट उसके अगेंस्ट जा रहा है। ये देखिए करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और हमारा जो एरो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज R2 I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज R2, क्योंकि अगेन करंट इज मूविंग टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं, प्लस आई आर मीन्स R2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। आप थर्ड लूप देखिए, A B C D E F A, तो उसमें देखिए आपका एरो ऐसे ही है, द्वारा से आप इस चीज को रब कर सकते हैं। आपके पास A B C D E F A, तो आप फर्स्ट केस में देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका एरो है, दैट इज माइनस I1 R1, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। फिर देखिए नेक्स्ट केस, फिर से वो करंट वैसे ही है, और आपके पास जो
जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, और आपकी जो ईएमएफ जो आपका लूप है आपका, वो दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये अगेंस्ट है, ये तो फिर से प्लस आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा केस देखिए, आप दोबारा से यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। ये देखिए अब आपका दिस इज E2 और आप ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट आपका अपोजिट है। तो ये वाला देखिए, आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चले हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज -E2 एंड दिस इज +E1। +E1 मीन्स आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो आपका ये वाला रूल अप्लाई होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट चला हुआ है, क्योंकि आपने ऐसे एरो लिया अभी। तो दिस इज +E1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो दिस इज -IR1 प्लस I2R3, this is R3, current is I2R3 minus E2 क्योंकि हमारा एरो इस डायरेक्शन में है, प्लस E1 लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस वाज अबाउट we can say Kirchhoff's laws for electrical circuits, junction rule and loop rule। सो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ।